180 करोड़ आबादी वाले 57 मुस्लिम देश 90 लाख जनसंख्या वाले इजराइल को रोकने में नाकाम क्यों रहे? क्या है इसकी वजह? आइए जानते पूरी बात। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिन चली जंग से दुनिया फिक्रमंद रही। अमन बहाली की सबसे ज्यादा आवाजें मुस्लिम देशों की तरफ से आ रही थी, लेकिन ये भी सच है कि ये सब जुबानी जमा खर्च साबित होती रही। इन सब के बीच इस्लामिक देशों के एक संगठन की काफी चर्चा हुई, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC। तो चलिए OIC के अब तक के सफर को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर क्यों अरब देशों के पेट्रोल डॉलर्स इकोनॉमी पर पलने वाला ये संगठन कभी फिलिस्तीन की मदद नहीं कर पाया, क्यों फिलिस्तीनी इजराइल के हाथों मारे जाते रहे। वो अब देखते हैं। 1967 की अरब इजराइल जंग के बाद मई 1971 में OIC की स्थापना हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका मकसद ही फिलिस्तीन को मदद करना और उसे इजराइल के साये से मुक्त करना था। शुरुआत 30 देशों से हुई थी, आज 57 देश इसके सदस्य हैं। हर दौर में सऊदी अरब का ही इसमें दबदबा रहा। इसकी दो वजह थी। पहली तो मुस्लिमों की आस्था के दो बड़े केंद्र यानी मक्का और मदीना सऊदी में ही है, और दूसरा तो आर्थिक तौर पर कोई दूसरा मुस्लिम देश सऊदी के आसपास भी नहीं ठहरता। 50 से ज्यादा साल हुए OIC को बने हुए। ये इजराइल को झुकाने और फिलिस्तीन को उसका वाजिब हक दिलाने में कितना कामयाब रहा, इसे बस एक उदाहरण से समझ लीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। 1948 में फिलिस्तीन के दो हिस्से हुए। कुल जमीन का 48% हिस्सा फिलिस्तीन और 44% इजराइल को मिला, और आज फिलिस्तीन सिकुड़कर महज 12% जमीन पर है। इसकी 36% जमीन इजराइल कब का हड़प कर चुका है। सवाल यह है कि क्या करता रहा OIC। नाकामी के लिए अरब वर्ल्ड ही जिम्मेदार। खाड़ी के देश OIC पर असली दबदबा तो इन्हीं का है। ज्यादातर देशों में राजशाही है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार शासन करता है। सऊदी अरब की बात कर ले तो यहाँ का शाही खानदान अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा परेशान रहता है। 60 साल से यहाँ पर अमेरिकी फौज का एयरबेस और मिलिट्री स्टेशन बना हुआ है। हर टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये देश पश्चिमी देशों पर निर्भर है और शिया मेजोरिटी वाले ईरान से खतरा बना रहता है। लिहाजा हर साल करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट करके हथियार खरीदते हैं। फिर चुप क्यों है सऊदी अरब? इसकी एक वजह है सिर्फ अपना स्वार्थ देखना। दुनिया के हर अमीर देश में यहाँ के शाही परिवार के लोगों ने अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अमेरिका और यूरोप में प्रॉपर्टीज है और अपनी सल्तनत कायम रखने के लिए भी अमेरिका पर ही निर्भर है, क्योंकि बिना उसके इनका गुजारा भी नहीं है। लगभग यही हाल UAE या दूसरे अरब देशों का है। और इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? OIC इसीलिए नाकाम रहा क्योंकि इसके हर मेंबर के अपने हित है। ये इकोनॉमिक भी है और डिप्लोमेटिक भी है। आप इससे ही समझ लीजिए। आप तुर्की को ही ले लीजिए, इजराइल के साथ उसके गहरे ट्रेड रिलेशन है। जब कोई इस्लाम से संबंधित मुद्दा उठता है तो कभी वो अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लेते हैं या कभी बयानबाजी करके चुप हो जाते हैं, लेकिन अपने हित हमेशा आगे रखते हैं। सऊदी अरब और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिलेशन से समझदार देश ऐसे बैलेंस बनाकर चलते हैं। इजराइल को कबूल करते अरब देश। सऊदी अरब के इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने सितंबर 2020 में बताया था कि सऊदी अरब दूसरे अरब या मुस्लिम देशों पर इजराइल को मान्यता देने का दबाव डाल रहा है। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें साथ दिया और अब्राहम एकॉर्ड के जरिए UAE, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल को मान्यता दे दी। तुर्की और इजराइल के संबंध तो 1949 से है। देर सवेर कुछ और मुस्लिम देश भी यही करेंगे। 23 नवंबर 2020 को टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक अहम खुलासा किया। इसके मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बेहद गुपचुप तरीके से एक प्राइवेट जेट से सऊदी अरब के शहर नियोम गए थे। उनके साथ खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ योसी कोहेन भी थे। नेतन्याहू यहाँ पर 5 घंटे रुके। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS से मुलाकात की। तब के अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी मौजूद थे। ट्रैवल रिकॉर्ड में इस यात्रा की भी पुष्टि हो गई। हालांकि इजराइल और सऊदी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन यह तय हो गया था कि कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है।
तो अब आगे क्या? इजरायली फिलिस्तीनी जंग इस बार 11 दिन चली। उसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी इस दौरान बयान देने और निंदा करने के सिवा ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, जबकि ये यूएन के बाद सबसे बड़ा संगठन है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को अमेरिका ने एक ही हफ्ते में 3 बार वीटो करार करके इसराइल के साथ अपनी पक्की दोस्ती फिर से जाहिर कर दी थी। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।